है, कपट रहित है, वह भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जो अपने को बनाते हैं, व्यक्ति होता कुछ और है और दिखाता कुछ और है, अंदर कुछ और, मुख में कुछ और, यह भगवान को अच्छा नहीं लगता। जैसे हम अंदर से हैं वैसे ही हम बाहर से भी रहे। मंदिर में जाता है तो कितनी बढ़िया स्तुति करता है, तन भी तेरा धन भी तेरा सब कुछ है तेरा। और घर में आया तो तन भी मेरा धन भी मेरा सब कुछ है मेरा। अब ते मेरा तुझको सौंपते दिल धड़के मेरा। मंदिर में कुछ और घर में कुछ और। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसे हैं वैसे ही बने रहे तो भगवान को अच्छे लगते हैं। अच्छा बताओ, जामवंत जी कोई सुंदर है क्या? रीछ का मुंह, भालू का मुख। हनुमान जी सुंदर हैं क्या? बंदर वाला मुख। लेकिन सुमरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। गणेश जी सुंदर है क्या? करीबर बदन, हाथी वाला चेहरा कोई सुंदर है? लेकिन गणेश जी भी प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव को जान करके वो भी प्रथम पूजनीय हो गए। तो शरीर से कोई मतलब नहीं है, शरीर चाहे जैसा भी रहे, लेकिन आचरण यदि सही है, अंदर से यदि हम सही हैं, तो भगवान को अपने आप प्रिय हो जाते हैं। लेकिन आज के समय हम लोग बनते ठनते जाते हैं। कमरे के अंदर में कुछ और काम करते हैं और बाहर कुछ और काम करते हैं। भीड़ के सामने कुछ और काम करेंगे, अकेले में कुछ और काम करेंगे। इसलिए मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भी बढ़िया सज धज करके बनावट शरीर लेकर के आई है। जैसे हैं वैसे ही बने रहें, ज्यादा सजने धजने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा सजते धजते हैं तो मालूम क्या होता है। एक माई गई ब्यूटी पार्लर और बढ़िया सज धज करके वापस आ रही थी, रास्ते में हो गया एक्सीडेंट, सारा पार्लर धरा रह गया। कोट पैंट और हेड लगाकर बन रहा है अप टू डेट, और ना जाने इस जीवन का कब हो जाए एक्सीडेंट। तो जप ले राम नाम अर्जेंट। जैसे हैं वैसे ही रहें। पूतना सजधज करके पहुंची और सुखदेव जी महाराज उसके सुंदरता का वर्णन करते हैं। ताम केस बंध व्यक्त सक्त मल्लिका, बृहन्ति स्तन कृच्छ मध्यमा। ताम केस बंध व्यक्त सक्त मल्लिका, बृहन्ति स्तन कृच्छ मध्यमा। सुवासिसं कंपित कर्ण भूषण, विसोल संत कुंद मंडितां। ताम केस बंध सक्त मल्लिका, बृहन्ति स्तन कृच्छ मध्यमा। बृहन्ति स्तन कृच्छ मध्यमा। खूब बढ़िया सज-धज करके पूतना पहुंची। लेकिन सुखदेव जी को क्या जरूरत पड़ गई कि उस पूतना की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। जिस समय हनुमान जी लंका में जा रहे थे तो तुलसीदास जी उस लंका के विषय में वर्णन कर रहे थे।
कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चहु हट्ट हट्ट सुवट्ट बेति चारो पूर्व विधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूतन को गने बहुरूप निश्चर ज्योत अथिबल सैन वर्णत नहीं बने। बोले वो लंका बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी ने पूछा महाराज क्या जरूरत है उस लंका की सुंदरता का वर्णन करने की? तो तुलसीदास जी ने कहा यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पई है सही। बोले लंकावासी ऐसे वैसे नहीं है, इधर भगवान राम की बाण चलेगी और उधर लंकावासी अपने शरीर को छोड़ेंगे तो बढ़िया गति को प्राप्त करेंगे, इतनी बढ़िया गति को प्राप्त करेंगे कि सीधे वो भगवत धाम को पहुंच जाएंगे। इसलिए बोले मैं उस लंका की सुंदरता का वर्णन कर रहा हूं। सुखदेव जी भी समझ गए ऐसी वैसी नहीं है, भगवान के सामने जा रही है। और जैसे ही यह महल में प्रवेश करी, मैया यशोदा ने देखा तो मैया यशोदा आश्चर्य में पड़ गई, ना जाने ये बहन कौन है, आज तक मैंने इसे देखा नहीं। लेकिन मैं पूछूंगी कि बहन जी तू कौन है, तो कहीं इसको बुरा ना लग जाए। क्यों? क्योंकि मुझे जरूर जानती होगी तभी तो आई है, लेकिन हो सकता है मैं भूल रही हूँ, कहाँ मिली हूँ, कौन है, समझ में बात नहीं आ रही है। और पूतना बोली अरे बहन तो है तो बालक ठीक से खिलावे बनाया बे। मैया यशोदा ने देखा कि हो सकता है कोई कछु गलती हो बे, पहली बार तो लाला को जन्म भयो है। तो मैया बोले बहन ले तू खिला, मैं अभी आती हूँ। और काम से मैया अंदर को चली गई। जैसे ही पूतना भगवान के सामने पहुंची, चराचर आत्मा निमिलित क्षण भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आंखों को बंद क्यों किए? वैसे तो भगवान भगवान है, बिना आंखों के भगवान देखते हैं, बिना पैरों के भगवान चलते हैं। बेनो पद चलाई सुनई बेनु का, बेनो पद चलाई सुनई बेनु, ओ बेने पग चला है सुनई बेन काना, कर बीनु करम करहि विधि नाना, कर विधि करम करे बेन नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बतावड़ जोगी, बिन बाणी बतावड़ जोगी, बिन बाणी बतावड़ जोगी, बिन वाणी बतावड़ जोगी। भगवान बिना पैरों के चलते हैं, बिना आंखों के देखते हैं। चींटी के पग घूगर बाजे साहिब को झनकार पड़े। चींटी कितनी छोटी होती और चींटी का पैर कितना छोटा है। अब यदि चींटी के पैर में हम लोग घूंगर बांधेंगे, घुंघरू बांधेंगे, तो जरा सोचो वो कितनी छोटी होगी, उसमें कुछ आवाज होगी क्या? लेकिन जब चींटी चलती है तो भगवान जान जाते हैं कि चींटी चल रही है। बिना आंखों के भगवान देखते हैं। अच्छा देखो, कहीं कहीं हम लोग जाते हैं तो कैमरा लगा रहता है और कैमरा में लिख दिया जाता है कि सावधान, आपको तीसरा नेत्र देख रहा है। आप कैमरे की नजर में हो तो सब लोग सावधान हो जाते हैं, भैया कैमरा देख रहा है। लेकिन भले ही ये कैमरा चूक जाए, कैमरा भले ही ना देख पाए, लेकिन भगवान की ऐसी आंखें हैं जो तुम कहीं भी करो, कुछ भी करो, उनकी नजर से कोई चूकने वाला नहीं है। एक पंडित जी रहे। पंडित जी बोले कि महाराज मैं फली मंदिर में पूजा करता था। बोले वहां जो मुझे महीने में तनख्वाह मिलती थी उससे काम नहीं चलता था, तो कहा मैं कुछ चोरी कर लेता था, जो चढ़ावा आता था उसमें से मैं कुछ ले लेता था। लेकिन पंडित जी बोले महाराज कुछ दिन के बाद में फिर मंदिर में लग गया कैमरा। अब कैमरा लग गया तो बोले हम चोरी कैसे करें? तो पंडित जी बोले हम भी कोई कम थोड़ी थे। बोले कैमरा लगा रहता था फिर भी मैं चोरी कर लेता था।
हमने कहा कैमरा नहीं पकड़ा, बोले कभी नहीं पकड़ पाए। हम कहा कैसे करते थे, तो वो बताए कि हम कुर्ता पैजामा पहनते थे और बोले पीछे हम कुछ ऐसे चिपका लेते थे और जहां पर बड़ी नोट पड़ी है 2000 वाली, उसी के ऊपर में जाकर के बैठ जाते थे और नोट चिपक गई और जैसे ही नोट चिपकी हम खड़े भये तो कुर्ता हुआ नीचे। बोले देखा कैमरा कैसे देख रहा है। तो इतने इतने दिमाग वाले हैं कि कैमरे तक को फेल कर देते हैं। लेकिन भले ही कैमरा फेल हो जाए, भगवान की आंखें कभी फेल होने वाली नहीं है। पूतना सामने आई, भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिए। आंखों को बंद क्यों किए? एक महात्मा जी कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखों को बंद किए, भगवान ने सोचा मैं आया हूं गोकुल में, क्यों? बोले बढ़िया दूध पीऊंगा। लेकिन मौसी जी पहले विष लेकर के आ गई, इसलिए भगवान ने आंखों को बंद कर लिए। एक महात्मा जी कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखों को बंद किए, भगवान ने सोचा ये पापनी है, मैं पापनी को नहीं देखूंगा। लेकिन एक महात्मा जी बोले भैया ये पापनी कहां से रह गई? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। यदि कोई जीव भगवान के सामने पहुंच जाए तो ना जाने कितने जन्मों के उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। और जब पूतना भगवान के सामने खड़ी है तो वो पापिनी कहां से रह गई? तो एक महात्मा ने कहा कि लगता है कि भगवान ने इसलिए आंखों को बंद कर लिए, भगवान आंखों को बंद करके देख रहे थे कि जरूर इसने कुछ ना कुछ पुण्य किया होगा, तब तो मेरे सामने आई है। तो भगवान आंखों को बंद करके देख रहे थे कि इसने क्या किया। तो पता चला कि पूर्व जन्म की राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। जिस समय बावन भगवान राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचे हैं, राजा बलि ने उनका स्वागत किया। बावन भगवान 52 अंगुल के थे, बहुत छोटे। रत्नमाला ने देखा कि ओहो कितना सुंदर बालक है। मनी मन कहने लगी मेरा बालक होता तो कितना बढ़िया होता। और उस समय भगवान ने लीला की, राजा बलि कहने लगा ब्राह्मण देवता तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो, गांव मांग लो गांव दे दूंगा, सोना मांगो सोना दूंगा, चांदी मांगो चांदी दूंगा। और ब्राह्मण देवता यदि आप विवाह की इच्छा करते हो तो मैं एक ब्राह्मण कन्या भी आपको दिला सकता हूं। लेकिन बावन भगवान बोले राजन मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूं, तू बहुत बड़ा दानी है। अरे तेरी छोड़, मैं तेरे बाप को भी जानता हूं, विरोचन कोई कम नहीं था। अरे तेरे बाप की छोड़, मैं तेरे बाप के बाप को जानता हूं, प्रहलाद कोई कम नहीं था। राजा बलि ने सोचा दिखने में तो बौना है, छोटा है, लेकिन इसकी बुद्धि बहुत तेज है, ना जाने कहां कहां तक जा रही है। लेकिन बावन भगवान ने कहा राजन तू यदि दानी है तो मेरे जैसा संतोषी ब्राह्मण तू कहीं नहीं पाएगा। क्या बताऊं राजन, एक जगह बैठ करके मैं भजन कर रहा था, वो किसी और की जमीन थी, उसने मुझे उठा के भगा दिया। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, कम से कम स्वतंत्र होकर के मैं भजन कर सकूं। इसलिए यदि तू देना चाहता है तो अपने हाथों में संकल्प लो, बिना संकल्प के नहीं लूंगा। बगल में शुक्राचार्य खड़ा था, उसने सोचा ही पता नहीं कौन है, कैसी बातें कर रहा है, और वो भी संकल्प लेके और कुछ छोटी सी वस्तु कुछ मांगना चाहता है। तुरंत शुक्राचार्य ने ध्यान करके देखा तो शुक्राचार्य समझ गया। शुक्राचार्य बोला ए राजन, इस विरोचन साक्षात भगवान विष्णु रव्यः, ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान विष्णु हैं। इसलिए बचनों से मुकर जाओ, इसे बिल्कुल मत देना। पर राजा बलि ने सोचा यदि ये भगवान विष्णु होंगे तो पूरे जगत में मेरा यश फैल जाएगा कि देखो भगवान विष्णु को राजा बलि के सामने हाथ फैलाना पड़ा। और यदि विष्णु नहीं होंगे तो जो कुछ मांगेंगे मैं दे दूंगा। शुक्राचार्य ने समझाया कि देख बलि, तू कहता है कि वचनों से नहीं मुकरूंगा, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर झूठ बोल देना चाहिए। कहां कहां पर? स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मणार्थ हिंसायाम शिष्या जो गुप्सितम। पहला झूठ बोल देना चाहिए स्त्रीषु नर्म,
देवी जी बोले कि हमको सोने की चैन चाहिए। अब तुम लोगों के पास उतना है नहीं, सो कहां से लाओगे? तो कह दो कि 1 महीने के अंदर में ले आऊंगा, भले 1 वर्ष में ना ला पाओ। देवी जी नर्म हो जाए, शांत हो जाए, इसलिए झूठ बोल देना चाहिए। विवाह चाहिए, कन्या का विवाह हो जाए, इसलिए झूठ बोलना हो तो झूठ बोल देना चाहिए। जैसे हमारे गांव में कोई आए और पूछने लगे कि फली कन्या कैसी है, अब हम लोग जानते हैं कि पूरी गोबर गणेश है, फिर भी झूठ बोल देना चाहिए ताकि विवाह हो जाए। प्रत्यर्थे प्राण संकटे, यदि हमारे प्राण संकट में है और एक झूठ बोल देने से हमारे प्राण बच जाएं तो झूठ बोल देना चाहिए। हमारे झूठ बोल देने से गाय और ब्राह्मण की रक्षा हो जाए तो झूठ बोल देना चाहिए। शुक्राचार्य ने कहा, राजन तू और तेरा राज्य खतरे में है, इसलिए झूठ बोल दे। लेकिन राजा बलि नहीं माना और शुक्राचार्य श्राप देकर के वहां से निकल गया। और भगवान ने पदानी त्रीणि दतेन्द्र सम्मितानि पदमम, कहा मैं अपने पैरों से नाप करके 3 पग पृथ्वी चाहता हूँ। एक पैर में भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरा पैर अंतरिक्ष तक पहुंच गया और कहा, राजन तुम अपने वचन से मुकर गए, नरक में जाना पड़ेगा। कहा, ये तीसरा पैर में कहां रखूं? बलि ने कहा, भगवान एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? भगवान बोले, वैसे तो धनवान ही बड़ा होता है। तो कहा, एक काम करो, धन को नाप लिया, धनवान तो जैसे के तैसे खड़ा है, तीसरा पैर आप मेरे सिर में रख दो। भगवान ने पैर रख कर के उसे सुतल लोक दे दिया। वही रत्नमाला अब कहने लगी कि अरे ये तो बहुत बड़ा छलिया है, मैं तो सोच रही थी कि छोटा है। ऐसे छलियों को तो विष दे करके मार देना चाहिए। भगवान ने कहा, दोनों इच्छा एक साथ पूरी हो जाएगी, इसलिए वह पूतना बन करके पहुंच गई। एक महात्मा कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखों को बंद किया, भगवान ने सोचा ये है अविद्या और अविद्या की तरफ नहीं देखना चाहिए। यही अविद्या एक बार भगवान राम के पास में पहुंची थी और पहुंच करके कह रही थी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, 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 यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। सीतई चितई कही प्रभु बाता, 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 अहै कुमार मोर लघु भ्राता, माया ही कुमार गे मोहि लघु भ्राता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। ओ माहि कुमार गे मोहि लघु भ्राता। राम जी से जाकर के कह रही थी कि सुनो, मैंने पूरी दुनिया घूम ली। राम जी बोले तो? कहा, पूरी दुनिया मैंने घूम ली, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा कोई नहीं दिखाई दिया। और वो बोली, सुनो ज्यादा अभिमान मत करना, अरे तुम्हारे जैसा कोई नहीं है तो मेरे जैसा भी दुनिया में कोई नहीं है। और कहा, इसलिए मैं अभी तक विवाह नहीं करी। भगवान ने सोचा कितनी झूठ बोल रही है,
भगवान उस सूर्पनखा से बात कर रहे थे, लेकिन सीता जी के तरफ देख रहे थे, सूर्पनखा के तरफ बिल्कुल नहीं देखा। सूर्पनखा नाम क्यों? क्योंकि बड़े बड़े सूप जैसे नाखून, लेकिन यहाँ तो सज धज करके पहुंची थी। और माताओं में यदि बड़े बड़े नाखून हो में तो समझ लेना कि पूरी सूर्पनखा है, और पुरुषों में हो में तो समझ लेना सूर्पनखा का भाई है। अपने अपने देख के पहचान लेना कौन है। राम जी सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीता जी की तरफ देख रहे हैं और बात कर रहे हैं सूर्पनखा से। भगवान कहते हैं तूने पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन अभी तक तेरा विवाह नहीं हुआ। और कहा देख मैंने तो विवाह कर लिया है, यदि तुझे विवाह करने हैं तो एक काम कर, मेरा जैसे तू कुंवारी है वैसे ही मेरा छोटा भाई भी कुंवारा है, उसी के पास में जाके अपनी नाक कटवा। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि ये अविद्या जो राम अवतार में विवाह के बाद में आई थी, और इस समय जन्म होते से आ गई, विवाह हुआ ही नहीं है। किसके तरफ देखूं? अभी मैं 1.5 फुट का हूं, कोई है ही नहीं, किसके तरफ देखूं? इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को ही बंद कर लिया। एक महात्मा जी कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखों को बंद कर लिए, दूध पीने का काम करते हैं भगवान कृष्ण, और विष पीने का काम कौन करता है? विष पीने का काम कौन करता है? जैसे ही समुद्र में से हलाहल विष निकला तो देवताओं ने देखा कि एक ही है जो ठलुआ सा बैठा रहता है, कोई काम धाम उसका है ही नहीं। एक काम करो, कहा उसी के पास चलो। तो सीधे भोले बाबा के पास में गए और भोले बाबा से निवेदन करने लगे, कहा आप पी लो, भले मर जाओ सो मर जाओ। पर भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, देवी जी पी लूं क्या? अच्छा पीना इनको है, पूछ उनसे क्यों रहे? अच्छा यदि हमारे घर में कोई आवे और कहे कि उधारी चाहिए तो उधारी हमको देना, लेकिन पूछना किससे पड़ता है? पूछना देवी जी से पड़ता है, क्योंकि भले ही तुम्हें देना हो लेकिन चाबी किसके पास में, इसलिए पूछना पड़ता है। और माताएं तो हर बात में आगे होती हैं, भोजन बनाने में आगे तो भोजन करने में आगे, गाने में आगे तो फिर लड़ने में भी आगे। माताएं जब लड़ती हैं तब फिर कोई जीत ले भला, और फिर लड़ेंगे तो रोएंगे जरूर, सो रोने में भी आगे। कब हंसने लगे कब रोने लगे कुछ पता ही नहीं चलता। पुरुष खूब रोए तो भी बड़ी मुश्किल से आंसू आएंगे, और माताओं के बिना रोए ही आंसू अपने आप निकल जाते हैं। तो गाने में आगे, रोने में आगे, और जब लड़ेंगी, लड़ने के बाद में बिस्तर में जाके पहले 2-4 मिनट को सोएंगे जरूर, और फिर धमकी जरूर देंगे, फिर धमकी देने में भी आगे। और देख लो कथा में भी सबसे आगे। इसलिए भोले बाबा ने पूछा, और पार्वती जी महिमा को जानते हैं इसलिए पार्वती जी कुछ नहीं बोली। और देखो भोले बाबा ने विष लिया, बाहर से आया विष और अंदर से निकला राम, और दोनों मिलके क्या हो गए? बाहर से विष आया, अंदर से राम निकले, और दोनों मिलकर क्या हुआ? दोनों मिलकर के हो गया विश्राम। भोले बाबा ने पिया विष और करने लगे आराम, और वो विष जाके कहां रुका? कंठ में। अच्छा जब हम लोग पानी पीते हैं तो कोई चीज कंठ में अटकती है क्या? भोजन करते हैं तो सीधा अंदर जाता है, पानी पीते हैं तो सीधा अंदर जाता है, गले में कहां अटकता है? लेकिन भोले बाबा के गले में क्यों अटक गए? राम जी बैठे थे हृदय में,
और जैसे ही भोले बाबा ने विष पीना शुरू किया सो वही राम जी खिसक करके गले में आ गए और जो विष था वो गले में अटक के रह गया। और भोले बाबा का नाम क्या हो गया? नीलकंठेश्वर। श्री नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। तो भोले बाबा ने पिया विष और विष पी करके वो करने लगे आराम। तो विष पीने का काम करते हैं भोलेनाथ, इसलिए भगवान कृष्ण ने भोले बाबा को स्मरण किया आंखें बंद करके, भोलेनाथ विष आप पीजिए, दूध मैं पीऊंगा। और वहां पर प्रणय समम रोष समन भी तो अपिबत, रोष का स्वरूप धारण करके भोले बाबा भी वहां पर आ गए। पूतना जैसे ही भगवान को लेकर के आसमान में गई और जैसे ही वह मथुरा की तरफ जाने लगी, भगवान ने प्राण पीना शुरू कर दिया। बड़े जोर से चिल्लाई, समुंच मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पिड्यमान खिल जब जीव मरमणि, कहा छोड़ दे छोड़ दे। पर भगवान कृष्ण बोले, मौसी जी जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूं फिर छोड़ने का काम नहीं करता, इसलिए तुझे कैसे छोड़ दूं। वह धड़ाम से जमीन में गिरी। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन बड़ी अद्भुत घटना घटी। अद्भुत घटना क्या घटी? कहा चूर्ण्या मास राजेंद्र महदा सेत अद्भुतम। इतना विशाल उस पूतना का शरीर, जिस वृक्ष के ऊपर में वह गिरी उस वृक्ष के चूर्ण बन गए, चटनी बन गई। कितना विशाल शरीर। नाक पहुंचे उसके नागपुर और कान पहुंचा है कानपुर। बहुत विशाल शरीर। जैसे ही आवाज मैया यशोदा ने और ब्रज गोकुल वासियों ने सुना, सुनकर के समीप में पहुंचे तो सबने क्या देखा कि वह पूतना मरी पड़ी है, कन्हैया ऊपर खेल रहा है। मैया यशोदा ने कन्हैया को उठाई, महल में लेकर के आ गई और गोमूत्र स्नानित्वा पुनर्गोरज सार्वभकम, गौशाला में ले जाकर के गोबर से गोमूत्र से स्नान करवाई। गाय की पूंछ से मैया झाड़ा लगाती है कि लाला को नजर न लग गई हो। और भगवान के हैं हजारों नाम, उन्हीं हजारों नामों से भगवान की रक्षा, अंगों की रक्षा करने के लिए कहती है, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणायान नारणो अवतु। हे ऋषिकेश भगवान, आप लाला की इंद्रिय की रक्षा करना। हे नारायण भगवान, आप प्राण की रक्षा करना। हे श्वेत दीप के भगवान, आप मन की रक्षा करना। भगवान के हजारों नाम, उन्हीं हजारों नामों से रक्षा करने के लिए मैया कह रही है। इधर जो नंद बाबा है, नंद बाबा कर चुकाने के लिए कंस के पास मथुरा में गए थे और कर देने के बाद नंद बाबा जैसे ही वसुदेव जी के पास में पहुंचे, वसुदेव जी को देख करके नंद बाबा दुखी हो गए, क्योंकि दोनों मित्र हैं। और वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हो रहे हैं। नंद बाबा कहने लगे, वसुदेव मैंने सुना है कि तेरे घर में कुछ बालकों का जन्म हुआ, उन सबको दुष्ट कंस ने मार दिया। और मैंने सुना है कि एक कन्या का भी जन्म हुआ था, सापे दिवम गतः, वह स्वर्ग की तरफ चली गई। वसुदेव जी कहने लगे, भैया नंद, ये संसार का नियम है, कोई जाता है और कोई आता है। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जा। पर डाली बोला पात से, सुनहु पात मम बात, यह घर का यह नियम है, एक जावत एक आ। पत्ता डाल से टूट करके हवा ना जाने कहां उड़ा करके ले जाती है। दोबारा वह पत्ता उस डाल में तो नहीं आता, पर उस पत्ते के टूटने के बाद में वह पेड़ कोई बिना पत्ता का नहीं हो जाता।
एक जाता है तो दूसरा पत्ता अपने अपने आप उसमें आ जाते हैं। वसुदेव जी कह रहे हैं कि नंद बाबा, ये संसार का नियम है। अपने सगे कुटुंब भी यदि एक दूसरे से बिछुड़ जाए तो दोबारा उनका मिलना संभव, समय का प्रवाह न जाने कहां किसे कहां लेकर के चला जाए। जब एक तिनका नदी में बहता है और तिनका यदि बीच से टूट जाए, अब थे तो एक, लेकिन टूटने के बाद में वो दो हो गए। अब नदी की प्रवाह में वो दोनों तिनका न जाने कहां पहुंचे, दोनों पुनः आपस में मिल जाए, यह संभव नहीं हो पाता। वसुदेव जी कहते हैं कि हे मित्र, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे घर में जो बालक हैं, यदि तू मेरा मित्र है तो वो भी तो मेरे ही हैं। हे मित्र, मैं देख रहा हूं कि गोकुल में कछु उत्पात होवे की शंका हो रही है। वसुदेव जी महाराज भविष्य को जानते थे और उन्होंने देख लिया कि गोकुल में कुछ उत्पात होवे वाली है, इसलिए तुम जल्दी जाओ। नंद बाबा तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे, हाथ में माला ले लिया और नारायण भगवान का सुमरन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। जब कभी हमको यह शंका होवे कि हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला है तो एक ही काम करना चाहिए, क्या? भगवान के नाम का सुमरन प्रारंभ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। ओ संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हाँ, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। भगवान को सुमरण किया जाए तो बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। नंद बाबा ने अरे राहों पे नजर रखो ना, ओ ठोस दुआ करो ना। राहों पे नजर रखना, ओ ठोस दुआ करो ना। आ जाए श्याम सायद दरवाजा खुला रखना। जाए श्याम शायद दरवाजा खुला रखना। ओ आ जाए श्याम सायद
नंद बाबा हाथ में माला लेकर के वापस अपने गोकुल की तरफ आ रहे थे और जैसे ही बीच मार्ग में आए, नंद बाबा ने क्या देखा, रास्ता जाम हो गई। पूछा, अरे भैया क्या बात है, ये कैसे मरी? बालकों ने कहा, बाबा कछु नाय पतो, हमने तो केवल इतना देखो कि ये मरी पड़ी है, लालया के ऊपर खेले। नंद बाबा ने कहा, अरे भैया तुम्हें कछु नाय मालूम, लेकिन सारी कथा मुझे मालूम है गई। कहा, बाबा क्या? अरे कहा, भैया वसुदेव सारी बात जाने। जैसे ही वसुदेव ने कहो कि गोकुल में उत्पात हैवे वाली है, तुरंत मैंने हाथ में माला लियो और नारायण भगवान को सुमरन शुरू कर दिया और कहा, देख लो नारायण भगवान की कृपा हो गई और मर गई राण पूतना, और कोई कारण थोड़ी है। नारायण भगवान ने धमुक न रख दी और मर गई। उसके शरीर के 108 टुकड़ा किए गए, 108 चिता बनी, और जैसे ही उसके शरीर में आग दी गई, उसके शरीर से बड़ी सुंदर खुशबू निकलने लगी। क्यों? क्योंकि वह केवल मरी नहीं, जो गति देना चाहिए सगी माँ को, और वही गति दे दी भगवान ने पूतना को। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिर आसना, जिज्ञांसपि हरे स्तनम दत्वा सदगतिम। भगवान ने उस पूतना को सदगति प्रदान कर दी। तो किसी ने कहा कि जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया गुण इसके अंदर में रहे होंगे, उसका नाम बढ़िया रहा होगा। तो नाम कहाँ का बढ़िया था? पूतना। पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है मतलब अपवित्र है, वही पूतना है। तो कहा उसका कर्म बढ़िया रहा होगा, उपकार का काम करती रही होगी। तो कर्म भी बढ़िया नहीं था, लोक बालघनी बालकों को मारती थी। तो कहा फिर उसकी जाति बढ़िया रही होगी। तो जाति भी कहाँ की बढ़िया थी? राक्षसी। तो कहा उसका खान पान बढ़िया रहा होगा, फलाहार करती रही होगी। तो खान पान भी बढ़िया नहीं था, रुधिर आसना, खून पीती थी। न नाम बढ़िया, न कर्म बढ़िया, न जाति बढ़िया, न खान पान बढ़िया। फिर भगवान किस वस्तु में रीझ गए? बोले भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा ना जाने किस पर बरस जाए। कोई यदि यह कहें कि भगवान पैसा वालों को मिलते हैं, आज के समय में क्या होता है, पंडा पुजारियों को पैसा दिखा दो और बढ़िया पहले दर्शन कर लो। लेकिन तुम्हारे पैसे से भगवान थोड़ी रीझने वाले हैं। तुम 2 मिनट भगवान के दर्शन का इंतजार नहीं कर सकते, गरीब पीछे खड़े हो, तुम आगे जा रहे, ऐसे पैसे वालों के भगवान मिलेंगे? यदि पैसे वालों को ही भगवान मिलते तो फिर भगवान सुदामा से क्यों मिले? तो बोले फिर भगवान ब्राह्मणों को मिलते होंगे। यदि भगवान ब्राह्मणों को ही मिलते होते तो भगवान केवट और सबरी के पास में क्यों गए? तो बोले भगवान फिर पूजा पाठ ध्यान करने वालों को मिलते होंगे। यदि भगवान पूजा पाठ वालों को ही मिलते होते तो एक बार जनकपुरी में सीता जी के संग में सभी सखियां पुष्प वाटिका में देवी जी की आरती कर रही थी, पूजा कर रही थी। और एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। वो घूमने को गई, फुलवाई देखने को गई, और फुलवाई में घूम रही थी, पुष्प वाटिका में घूम रही थी, और उसने भगवान राम और लक्ष्मण जी को देख लिया। और जैसे ही देखी सो वो पागल हो गई। अब पागलों को ये नहीं पता चलता है कि कैसे चलना है। तो ये इसने रिवर्स गियर लगाया, पीछे पैर करके चली जा रही थी, अब पागल हो गई। जैसे ही मंदिर के सामने पहुंची, सखियों ने पूछा, री सखी क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रही है? तो उसने कहा कुछ मत पूछो, दो हैं, दोनों मेरी आंख में घुस गए हैं। कहा कैसे हैं? तो कहा श्याम गौर की भी कहो बखानी में वर्णन नहीं कर सकती। जो भगवान को देख लें तो फिर वो भगवान के विषय में वर्णन नहीं कर सकते। अरे कहा मैं बताती जरूर, लेकिन देखा है आंख ने, और आंख के पास में जीभ नहीं है, और जीभ ने देखा ही नहीं है, वो तो अंदर घुसी है। सो जीभ कैसे बतावे? कोई गूंगा व्यक्ति को बढ़िया मिठाई खिलाओ और फिर पूछो कैसी लगी, अब वो तो गूंगा है ही, वो क्या बताएगा? यही गति उस सखी की हो गई। तो भगवान की कृपा है, ना जाने किस पर बरस जाए।
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। उस पूतना को जिसे नरक में जाना चाहिए भगवान ने सदगति प्रदान कर दी है। भगवान धीरे धीरे और बड़े हो गए। एक दिन की बात है, मैया यशोदा ने देखा कि कन्हैया ने अचानक करवट बदल ली। अपने से भगवान घूम लिए। किसी ना किसी बहाने में मैया यशोदा जन्म महोत्सव मनाती थी और आज देखी कि लाला ने अचानक करवट बदल लिया। सो करवट बदल को बलुआ पहुंचा दिया। नगर की गोपियां बलुआ सुनते ही चली आई और जैसे ही गोपियां आई भगवान ने आंखें बंद कर दी और ये गोपियां गीत गाना शुरू कर दी। मैया यशोदा बोली, बहन ये गीत गानों ने बंद कर दो। अरे काय को बंद करें? कहा देखो लाला सो रहा है। गोपियों ने कहा यदि लाला ही को सुलाना था तो तू हमें काय को बुला ली है, और यदि हमें बुलाई है तो हम तो गीत गाएंगी जरूर। मैया समझ गई है बहन बिल्कुल नहीं मानेंगी। कन्हैया को उठाई, महल के पीछे ले गई और महल के पीछे ले जाकर झूला में ले जाकर लिटा दी और गोपियों के स्वागत में आकर के लग गई। इधर भगवान की नींद टूटी। अच्छा, बालकों का सबसे बड़ा बल क्या होता है? बालकों में कोई बल होता है क्या? बालकों का सबसे बड़ा बल है रोना। सो भगवान ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन भगवान ने देखा कि मैं इतना रो रहा हूं लेकिन मैया आई नहीं रही है। भगवान समझ गए कि वो अपने स्वागत में लगी है और भगवान को भूल गई। तो भगवान ने सोचा कि जो व्यक्ति अपने नाते रिश्तेदारों के स्वागत में लगा रहे और भगवान को भूल जाए, ऐसे लोगों को घर में आना चाहिए संकट। तो मामा का पहुंचाया हुआ संकटासुर पहुंच गया और संकटासुर ने देखा कि बढ़िया मौका है, गोविंद गाड़ी के नीचे पड़ा है, मेरा विशाल शरीर है, मैं गाड़ी में बैठूंगा, गाड़ी टूट जाएगी, गोविंद का गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। जैसे ही यह विचार करके वो गाड़ी में आया और भगवान ने देखा कि मामा जी आए हैं तो स्वागत करना पड़ेगा। भगवान ने एक लात गाड़ी में लगाई, सो गाड़ी आसमान में पहुंच गई। अब उलटते पलटते गाड़ी नीचे को आई। जो नीचे था वो हो गया ऊपर और जो ऊपर था वो हो गया नीचे, और संकटासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। आवाज सुनकर मैया दौड़ी दौड़ी आई। मैया ने देखी कि अरे इतना बड़ो राक्षस मरो पड़ो है, कन्हैया ऊपर खेले, ना जाने ये सब कैसे हुआ। मैया ने सोची कि अरे मेरे जो लाला है या को जन्म ब्राह्मणों के आशीर्वाद से भयो है। बोले जो ब्राह्मण ये आसूया नृत्य दंभ हिंसा मान विवर्जिता है, नातेसाम सत्यशीला नाम आशीषो विफलाह कृता। जो ब्राह्मण असूया से दूर रहे, जो ब्राह्मण हिंसा से दूर रहे, जो ब्राह्मण दंभ से ईर्ष्या से दूर रहे, जो ब्राह्मण हमेशा सत्य बोले, कहा ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता, इसलिए मेरा लाला बच गया। आसूया का मतलब होता है किसी के गुण में दोष ना देखे। पर आज के समय में चाहे व्यक्ति दूध से धुला हो, पर किसी को बुराई करना है तो देखो ना जाने कहां कहां से बुराइयां ढूंढ लेती हैं। चाहे जितना सुंदर हो, कमी निकालना है। एक बार माताओं ने भोले बाबा को और भगवान विष्णु को भी कहा कि ठीक नहीं है। विष्णु चार भुज विधि मुखचारी विकट वेश मुख पंच पुरारी, ये कोई सुंदर है? बोले ब्रह्मा के चार चार मुख, ये भोले बाबा के पांच पांच मुख, ये भगवान विष्णु के चार चार हाथ, ये कोई सुंदर है? माताएं ना जाने किसमें जल्दी से कमी निकाल दें और ना जाने किसको सुंदर बना दें। किसी के गुण में दोष ना निकाले। एक पंडित जी थे, उनको चाहे कितना बढ़िया भोजन कराओ, पर वो भोजन में कोई ना कोई कमी निकाल देते थे।
पर एक सज्जन ने सोचा कि मैं अच्छे से सावधान होकर के भोजन बनाऊं, फिर देखता हूं कैसे कमी निकालता है। सावधानी से बनाया, सब कुछ बढ़िया बना। पंडित जी ने भोजन किए, कहा पंडित जी कैसा रहा भोजन? अब उसने पंडित जी ने सोचा कि इतना बढ़िया बना है, कमी कैसे निकालूं, लेकिन कमी तो निकालना जरूर है। तो पंडित जी बोले भोजन तो बहुत बढ़िया बना, लेकिन क्या बताऊं? कहा क्यों? अरे कहा जिस पत्तल में तुमने मुझे भोजन परोस दिया, इस पत्तल में नीम की सीख लगी थी, और ये नीम की सीख ने पूरा भोजन कड़वा कर दिया। तो जिसको कमी निकालना हो, और आज के समय में यही रोग सबसे बड़ा है, जो देखो वही कमी ढूंढते हैं। सास ढूंढेगी बहू की कमी, और बहू ढूंढेगी सास की कमी। सब एक दूसरे की कमी ढूंढने में लगे हैं, और बाहर के भी आते हैं और बुराई बताने लगते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। परंतु यदि जो सास है वह कभी बहू की बुराई ना सुने और कहने लगे कि क्यों बहन, मैंने सुनी थी मंत्रा की कथा, और लगता है कि उन मंत्रा में तू ही है जो एक दूसरे की बुराई में लगी रहती है, और फिर हिम्मत है कि वो दोबारा आकर के फिर बुराई करे। यदि बुराई करने वालों